और फाइनली 1600 डिग्री सेल्सियस पर ये व्हाइट कलर में ग्लो करना शुरू कर देता है। ये मेरे पास एक फ्लेम गन है। इसका फ्लेम इतना ज्यादा गर्म होता है कि ये किसी भी ऑब्जेक्ट को 1600 डिग्री सेल्सियस तक गर्म कर सकता है। तो आइए इस कॉपर के पीस को गर्म करके देखते हैं कि क्या होता है। जब मैं कॉपर के इस मेटल को गर्म करना स्टार्ट करता हूं तो 500 डिग्री सेल्सियस पर कॉपर का यह पीस रेड कलर में ग्लो करने लगता है। दूसरे अल्फाज में 500 डिग्री सेल्सियस पर एमिट होने वाली रेडिएशंस में मेजर पोर्शन रेड वेवलेंथ का है, जो कि एक लॉन्गर वेवलेंथ है। लेकिन सोचने की बात तो यह है कि कॉपर का ये पीस गर्म करने पर रेड कलर में ही क्यों ग्लो कर रहा है, ये ग्रीन या ब्लू कलर में क्यों नहीं ग्लो कर रहा। ऐसा लगता है कि कॉपर की नेचर ही कुछ ऐसी है। तो आइए हम इस कॉपर मेटल की बजाय इस आयरन नेल को गर्म करके देखते हैं। जब मैंने आयरन नेल को 500 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया तो मैं देखता हूं कि ये भी रेड कलर में ही ग्लो कर रहा है। यानी आयरन भी 500 डिग्री सेल्सियस पर जो रेडिएशंस एमिट कर रहा है उसमें मेजर पोर्शन रेड वेवलेंथ का ही है। और जब मैं इस आयरन नेल की जगह से स्टील के रूलर को गर्म करता हूं तो मैं देखता हूं कि 500 डिग्री सेल्सियस पर यह भी किसी और कलर की रेडिएशन एमिट करने की बजाय मेजॉरिटी रेड कलर की रेडिएशंस एमिट कर रहा है और रेड में ग्लो हो रहा है। इसका मतलब तो यह है कि जब किसी ऑब्जेक्ट को गर्म किया जाए तो वो कौन सी रेडिएशन सबसे ज्यादा एमिट करेगा, मतलब किस कलर में ग्लो करेगा, ये उस मटेरियल पर डिपेंड नहीं करता। अगर मटेरियल पर डिपेंड करता तो इन सारे मटेरियल्स को डिफरेंट कलर में ग्लो करना चाहिए था। इनफैक्ट ये पता चल रहा है कि कौन सी रेडिएशन सबसे ज्यादा एमिट होंगी, इस बात का ताल्लुक उस बॉडी के टेम्परेचर से है। इसीलिए ये तीनों डिफरेंट मटेरियल्स 500 डिग्री सेल्सियस पर एक ही कलर में ग्लो कर रहे हैं, यानी रेड कलर में ग्लो कर रहे हैं। दूसरे अल्फाज में 500 डिग्री सेल्सियस पर ये एक ही तरह की वेवलेंथ एमिट कर रहे हैं। तो आइए इस कॉपर मेटल को गर्म करके हम ये अंडरस्टैंड करते हैं कि डिफरेंट टेम्परेचर पर कौन सी वेवलेंथ्स एमिट होंगी। जब मैं इस कॉपर मेटल को गर्म करता हूं तो 500 डिग्री सेल्सियस पर ये डल रेड कलर में ग्लो करना शुरू कर देता है। मजीद गर्म होने पर जब इसका टेम्परेचर 900 डिग्री सेल्सियस पहुंचता है तो ये चेरी रेड कलर में ग्लो करना शुरू कर देता है। और जब इसका टेम्परेचर 1100 डिग्री सेल्सियस पहुंचता है तो ये रेड ऑरेंज कलर में ग्लो करना शुरू कर देता है। फिर 1300 डिग्री सेल्सियस पर ये बिल्कुल येलो कलर में ग्लो करता है और फाइनली 1600 डिग्री सेल्सियस पर ये व्हाइट कलर में ग्लो करना शुरू कर देता है। अगर आप कंपेयर करें तो 500 डिग्री सेल्सियस पर ये डल रेड यानी लॉन्गर वेवलेंथ एमिट कर रहा था। 1100 डिग्री सेल्सियस पर ये ऑरेंज वेवलेंथ भी एमिट करना शुरू हो गया जो कि शॉर्टर वेवलेंथ है। और 1300 डिग्री सेल्सियस पर ये येलो भी एमिट करना शुरू हो गया जो कि और भी शॉर्टर वेवलेंथ है। और 1600 डिग्री सेल्सियस पर इसका व्हाइट कलर में ग्लो करना ये बता रहा है कि ये रेड के साथ अब ब्लू और ग्रीन भी एमिट कर रहा है, क्योंकि ये तीनों मिलकर व्हाइट बनाते हैं। और ब्लू और ग्रीन तो और भी शॉर्टर वेवलेंथ होती है। यहां से हम कह सकते हैं कि व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड द रेडिएशन बिकम्स रिचर एंड रिचर इन शॉर्टर वेवलेंथ्स। आसान अल्फाज में जब टेम्परेचर बढ़ रहा है तो बॉडी से एमिट होने वाली रेडिएशंस शॉर्टर वेवलेंथ की होती जा रही हैं। और इस इनवर्स रिलेशन को मैथमेटिकली हम यूं लिख सकते हैं, इसे हम वाइन्स रिलेशन कहते हैं।